अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसिड को किसी भी नए प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ एसिड से टोटली चेंज होती हैं। फिर हमने एसिड के 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। पहला रिएक्शन पढ़ा था एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, दूसरा रिएक्शन एसिड का बेस के साथ और तीसरा रिएक्शन एसिड का मेटल सल्फाइड के साथ। जो चौथा रिएक्शन है वो है एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। कार्बोनेट भी कह सकते हैं या मेटल कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटल कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3 Na2CO3 MgCO3। अगर इस फार्मूले में देखें तो जो फर्स्ट सिंबल है ये फर्स्ट सिंबल शो करता है मेटल को और सेकंड सिंबल शो करता है कार्बोनेट को। तो CO3 जो है ये कार्बोनेट है। अगर इसके साथ कोई भी मेटल अटैच हो जाती है, वो कोई भी मेटल हो सकती है, वो फर्स्ट ग्रुप की भी हो सकती है, वो सेकंड ग्रुप से भी ताल्लुक़ रख सकती है, या वो ट्रांजिशन एलिमेंट से भी ताल्लुक़ रख सकती है। तो कोई भी मेटल जब कार्बोनेट के साथ आकर अटैच होती है तो इस किस्म के कंपाउंड को नाम देते हैं मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, यानी कि उसकी जो वैलेंसी है वो -2 है। -2 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर हम देखते हैं कार्बोनेट को CO3 -2, तो ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इजीली कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ऑक्सीजन को चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर जो चार्ज होता है वो -2 रह जाता है। -2 चार्ज ये शो करता है कि यहाँ पर अभी भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये है कार्बोनेट। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आकर कोई भी मेटल पूरा कर सकता है। अगर वो कैल्शियम है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देगा और जो चार्ज होगा वो टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। अगर सोडियम आ रहा है तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैग्नीशियम आ रहा है तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसी तरीके से कोई भी मेटल आकर उस कार्बोनेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर देता है और कंपाउंड कहलाता है मेटल कार्बोनेट। अब इसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। हमारे पास कोई भी एसिड है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब चार्जेस को देखें तो कैल्शियम पर +2 चार्ज है, तो कार्बोनेट पर -2 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, तो क्लोरीन पर -1 चार्ज। तो चार्जेस की तादाद सेम नहीं है, तो जहाँ पर चार्जेस कम है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, जब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो चार्जेस सेम हो गए। अब होगा क्या, यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम यानी कि इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव इस रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CaCl2। Cl2 क्यों कहा? क्योंकि क्लोरीन के एटम 2 हैं, तो यहाँ पर 2 एटम लिखेंगे CaCl2।
ये +2 हो गया, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर -2, चार्जेस सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 2 है, एक हाइड्रोजन +1 चार्ज रख रहा है तो 2 हाइड्रोजन +2 चार्ज, और कार्बोनेट पर भी -2 चार्ज है, तो बन जाएगा प्रोडक्ट H2CO3। H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये फ़ौरन टूट जाता है दो चीज़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर के अंदर। तो जब भी किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो 3 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर हम बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट का फार्मूला है HCO3-1, कार्बोनेट का है -2 CO3-2, जबकि बाइकार्बोनेट का है HCO3-1। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, तो -2 से चार्ज हो जाता है -1, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल आके पूरा कर सकता है, लेकिन वो मेटल ताल्लुक़ रखता है ग्रुप 1 से। तो ग्रुप 1 का मेटल आकर इस बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो जाता है और बना देता है मेटल बाइकार्बोनेट, जैसा कि सोडियम पर +1 चार्ज है, तो ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये बाइकार्बोनेट ये अलग ग्रुप है और ये मेटल है, तो बाइकार्बोनेट और मेटल मिलकर बनाते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। अब जैसा कि हमारे पास एक एसिड है HCl, इसका रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट, और वो मेटल बाइकार्बोनेट है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सैम्बल है HCO3 ये बाइकार्बोनेट का है, ये सोडियम है, तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले वो एक साल्ट बनेगा, और वो साल्ट है NaCl, और साथ ही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही बनेगा वाटर। अगर यहाँ पर देखें चार्जेस को, तो HCl में हाइड्रोजन पर +1, क्लोरीन पर -1। बाइकार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, और सोडियम पर जो चार्ज है वो +1 है। इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव इस रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा NaCl। जो H पॉजिटिव है ये रिएक्ट करेगा HCO3-1 के साथ और बना देगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। और अभी बताया कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, खुद को स्टेबल करने के लिए स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होकर 2 कंपाउंड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो जब भी किसी एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो 3 चीज़ें बनेगी, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट सेम होंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड। तो एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेटल सल्फाइड। सल्फाइड का फार्मूला है SO3-2। सेम वैसे ही जैसे कि कार्बोनेट था उसके ऊपर -2 चार्ज था, तो सल्फाइड का जो सिंबल है वो SO3-2 है। अब इसके साथ कोई भी ऐसा मेटल अगर अटैच होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कोई भी मेटल आकर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कि अगर कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम आकर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। अगर वो मैग्नीशियम आकर अटैच हो रहा है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड। सोडियम आकर अटैच हो रहा है तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा सोडियम सल्फाइड। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक एटम यूज़ किया, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के 2 एटम यूज़ किए हैं। क्यों?
क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और सल्फाइड को चाहिए भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 -2 कैंसिल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। तो सल्फाइड का जो सिंबल है वो SO3 है, उसके ऊपर -2 चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल आकर इसके पूरे करता है। अभी इसी मेटल सल्फाइड का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ, जैसा कि हमारे पास एसिड है HCl, इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम सल्फाइड के साथ CaSO3। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, और साथ ही बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही बनेगा वाटर H2O। अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, क्लोरीन पर -1, सल्फाइड के ऊपर -2 होता है तो कैल्शियम पर +2। चार्जेस सेम नहीं है तो जहाँ पर चार्ज की तादाद कम है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो चार्जेस सेम। अब होगा क्या, एक रिएक्टेंट का नेगेटिव दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा CaCl2, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की तादाद 2 है तो इसलिए हमने नीचे 2 लगाया। और जो सल्फाइड है SO3 -2, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बन जाएगा H2CO3। H2SO3, H2SO3 ये है सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला, और सल्फ्यूरस एसिड जो है ये एक वीक एसिड है। जिस तरह कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड था, उसी तरीके से सल्फ्यूरस एसिड भी एक वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, ख़ुद को स्टेबल हालत में लाने के लिए स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और टूट कर 2 प्रोडक्ट बनाते हैं SO2 और H2O। तो जब भी किसी एसिड का मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा तो 3 चीज़ें बनती हैं, साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइसल्फाइड। तो चाहे जिस तरह वो मेटल बाइकार्बोनेट था उसी तरीके से मेटल बाइसल्फाइड होता है, और मेटल बाइसल्फाइड का सिंबल है HSO3 -1, सल्फाइड का था -2, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और 1 इलेक्ट्रॉन देता है उसे हाइड्रोजन। जब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा तो +1 -2 हो जाएगा -1। तो जो बाइसल्फाइड होता है उसका फार्मूला HSO3 होता है और उस पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। यानी कि अभी भी ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल आकर उसकी पूरी कर सकता है, लेकिन वो मेटल जो ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि सोडियम आकर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 -1 बराबर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो NaHSO3 इट इज़ कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम जो है वो मेटल है और HSO3 बाइसल्फाइड का फार्मूला है, तो बन गया सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसी बाइसल्फाइड का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। जैसे कि हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड इज अ मेटल बाइसल्फाइड, क्योंकि सोडियम मेटल है और ये बाइसल्फाइड है तो बन गया सोडियम बाइसल्फाइड। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में बनेगा साल्ट, और साथ ही बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही रिलीज होगा वाटर। अब अगर रिएक्शन में देखते हैं तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, क्लोरीन पर -1, सोडियम पर +1 है तो इस पूरे HSO3 पर चार्ज होता है -1। इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव इस रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl, और ये जो H पॉजिटिव है ये रिएक्ट करेगा HSO3 -1 के साथ। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, एक और हाइड्रोजन आकर ऐड हो रहा है तो बन जाएगा H2SO3। और H2SO3 अभी बताया ये सल्फ्यूरस एसिड है, और सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड होता है, ख़ुद को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए स्प्लिट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और H2O में। तो ये है एसिड के केमिकल रिएक्शन, 7 केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आपकी बुक के अंदर रिएक्शन नंबर 4 और 5 और रिएक्शन नंबर 6 और 7 को कंबाइन किया गया है। यानी कि आपकी बुक में स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट,
रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइड, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आपको समझाया है। तो ये है एसिड के केमिकल रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।